हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 8 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सेशन की जो पूरी पीडीएफ है वो आप करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। आपसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है कि मिस्मी ताकिन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। ये आपको बताना है कि मिस्मी ताकिन जो है ये प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। अगर आपने इसका नाम कभी सुना है तो आप इसका सही जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। फिर भी ट्राई जरूर करेगा, हमारी टीम आपको करेक्ट जरूर करेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंडिया एंड इंडोनेशिया रिसेंटली साइंड अ डील फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात के लिए एक समझौता यहाँ पर किया है। तो ये ब्रह्मोस के लिए एक इनका कॉन्टैक्ट यहाँ पर हुआ है। तो भारत और इंडोनेशिया ने जो डिफेंस डील एक की है, जिसमें अब जो है भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। जो अस्त्र है ये एयर टू एयर है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये एक मेजर डिफेंस डील हुई है। इसमें भारत इंडोनेशिया को ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। तो क्वेश्चन आपसे फ्लैट यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोनों देश जो है वो एग्रीकल्चरल और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, समुद्र की सुरक्षा, इसमें भी ये लोग जो है काम करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चरल, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बीच में भी जो है इनके बीच में अभी एक जो पैक्ट है वो यहाँ पर साइन हुआ है। और भारत अब इंडोनेशिया के निकल और स्टील कामों में जो है वो अपना पैसा यहाँ पर लगाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो दोनों के बीच जो दोनों देश हैं इनके बीच में एक अच्छा जो एक एमओयू, एक समझौता है वो यहाँ पर हुआ, क्योंकि मोदी जी अभी इंडोनेशिया में गए हुए हैं। रिसेंटली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1237.58 करोड़ अंडर द पीएम सेतु वॉज अप्रूव्ड फॉर विच इंडियन स्टेट। तो अभी हाल ही में पीएम सेतु के तहत 1237.58 करोड़ का निवेश किन राज्यों के लिए जो है स्वीकृत यहाँ पर किया गया है। तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में पीएम सेतु नाम की एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो इसका मुख्य मकसद ये है कि देश के 200 जो आईटीआई संस्थान हैं इनकी पूरी तरह से इनको आधुनिक बनाना। तो अभी सरकार ने उड़ीसा, गुजरात और तेलंगाना के 5 आईटीआई क्लस्टर हैं, इनके लिए 1237 करोड़ का जो फंड है वो यहाँ पर अनाउंस किया है। तो अभी जो MSDE इनको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये एक जो हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय होता है। तो इसकी जो सचिव हैं देवाश्री मुखर्जी, तो इनकी अध्यक्षता में भी एक बैठक होती है। तो उस बैठक में जो है ये यहाँ पर फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू द अपग्रेडेड आईटीआईज, तो इसके लिए इन्होंने 200 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई क्लस्टर्स को चूज़ किया है। और इसके लिए जो अमाउंट है वो रखा गया है 1237 करोड़ का, ये इन्होंने अप्रूव कर दिया है। 5 आईटीआई क्लस्टर्स जिसमें उड़ीसा, गुजरात और तेलंगाना जो है ये यहाँ पर शामिल रहेंगे। और जो MSDE डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके जो सेक्रेटरी इनका नाम है देवर्षि मुखर्जी। तो इनके द्वारा एक मीटिंग अभी चेयर्ड होती है, 4th नेशनल स्टीयरिंग NSC कमेटी जिसको बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर ये डिसीजन बेसिकली लिया गया। विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ब्रह्मन टेम्पल। तो अभी आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ में अभी जो ब्रह्मानंद टेम्पल है इसको बचाने और उसको नया रूप देने के लिए एक MOU, एक समझौता साइन किया है। तो ये हुआ है इंडोनेशिया के साथ में। तो भारत और इंडोनेशिया ने अभी एक इंडोनेशिया का जो प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं प्रम्बावन टेम्पल, तो इस प्रम्बावन टेम्पल को बचाने के लिए, उसको नया रूप देने के लिए अभी एक समझौता किया है। ये बहुत पुराना और हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक जो मंदिर है वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें ये शामिल है। और इंडोनेशिया का जो योग यादगार जो है यहाँ पर ये बेसिकली है। और ये जो मंदिर है वो 9वीं सदी में बना था। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की जो है प्रार्थना यहाँ पर की जाती है। ये इनके लिए समर्पित है। और इस मंदिर की जो मरम्मत और जो देखभाल है इसका काम जो है ASI, जो हमारे यहाँ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके कोलैबोरेशन के साथ में जो इंडियन ASI है और इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ है, ये मिलकर जो है इस चीज़ का रिस्टोरेशन वर्क यहाँ पर करेंगी। और ये जो पहले दोनों देशों के बीच में जो बहुत ही गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है
और जो पुरानी दोस्ती है इसको ये और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर बनाएंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर त्रिमूर्ति हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और लॉर्ड शिवा जो है इनके लिए डेडिकेटेड टेम्पल है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, यह है ब्रह्मानंद टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि योग्यकार्ता जो इंडोनेशिया है वहाँ पर ये बेसिकली है। Which Indian institute announced the establishment of its first overseas campus in Indonesia? इंडोनेशिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट अभी हुआ है। अभी मोदी जी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया कि जो IIM बेंगलोर है ये अपना पहला जो विदेशी कैंपस है वो इंडोनेशिया में खोलेगा। तो IIM बेंगलोर जो है ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो इंडोनेशिया में खोलने वाला है। और यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी है। और ये जो नया कैंपस है वो इंडोनेशिया का जो पूर्वी जावा है, सिंगासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पर ये बेसिकली बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है? मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट बेंगलोर, इसकी जो फॉरेन ओवरसीज ब्रांच है उसको हम इंडोनेशिया में करने वाले हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो कैंपस है इसका ऑब्जेक्टिव केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे जो एशियान क्षेत्र हैं इसके छात्रों को एक बेहतर शिक्षा देना है। तो ये एक बड़ा जो है यहाँ पर ये कदम रहेगा। और ये बेसिकली 2 फेज़ में शुरू किया जाएगा। पहले में क्या है कि इनका जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं जिसको बोलते हैं EEPs हैं, और बाद में जो है डिग्री ग्रांटिंग जो डिग्री देने वाले कोर्स हैं वो यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। Who has been appointed as the new chief economist of the IMF? बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है सिल्वाना टेनेटरो। तो इनको अपना नया जो है चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो नाम आपको यहाँ पर जो है नोट करना है। IMF में एक बड़ा अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। वह पियरे ओलिवियर जो गोरिंचास हैं इनकी जगह लेंगे। इनका नाम थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे पियरे ओलिवियर गोरिंचास। ठीक है, तो इसकी जगह जो है ये लेंगे। और आप देखेंगे कि जो सिल्वाना है ये 10 अगस्त 2026 से अपना जो काम है वो यहाँ पर संभालेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि IMF की जो आर्थिक नीतियाँ हैं और रिसर्च हैं इसकी जिम्मेदारी इनके पास में है। और ये साथ में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जिसको बोलते हैं WEO, तो जैसी बहुत ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं इनका भी जो नेतृत्व है वो इनके द्वारा ही लीड यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि सिल्वाना की अगर बात की जाए तो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर ये रह चुकी हैं, तो काफ़ी एमिनेंट है। और IMF की जो प्रमुख हैं क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काबिलियत और इनके जो नॉलेज है, जो इनके पास में विजडम है, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पर की थी। वेयर विल द थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड इन जुलाई 2026? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत इस साल ब्रिक्स 2026 पूरी तरीके से इसकी जो चेयरशिप वो लीड कर रहा है। तो इसी के तहत 11 और 12 जुलाई 2026 को नागपुर में जो तीसरी ब्रिक्स जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो यहाँ पर होगी नागपुर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनेंगे। जो थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये नागपुर में है। और इस मीटिंग का पूरा फोकस होगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रेजिलेंट लॉजिस्टिक, ग्रीन मोबिलिटी और AI बेस्ड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़। नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर इस मीटिंग को चेयर करेंगे। और यहाँ पर जो भारत का विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसका एम और उसको कैसे और मजबूत किया जाए और ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन कैसे और भी ज़्यादा सॉलिड हो, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा रहेंगी। और जो एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुपिंग है ये अब 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। अगर पूरी दुनिया की GDP की बात की जाए तो उसका एक बड़ा हिस्सा 40% जो है वो इन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज से यहाँ पर आता है। 2026 का फीफा विश्व कप किस खिलाड़ी का अंतिम विश्व कप होगा? विच प्लेयर कंफर्म दैट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हिज लास्ट? तो अभी आपको पता होगा कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्होंने अभी एक अपनी पुष्टि की है कि ये इनका लास्ट 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है और आगे ये कोई भी फीफा वर्ल्ड कप अब नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अभी जो उसकी नेशनल टीम है पुर्तगाल की, तो उससे पूरी तरह रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये अभी डिसीजन लेना इनका बाकी है। तो बस ये आप समझ लें कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बड़े प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल टीम को डील करते हैं और इनका ये लास्ट वर्ल्ड कप यहाँ पर है।
और पुर्तगाल जो है इसकी जर्नी ख़त्म हो गई क्योंकि स्पेन से हार गया फीफा में, और जो नॉकआउट स्टेज थी तो अब ये फीफा से बाहर हो चुका है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ब्राज़ील के एक महान खिलाड़ी जिनका नाम है नेमार, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा है कि नेमार ये ब्राज़ील के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ियों में से शुमार हैं, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। ठीक है। हाउ मैनी इंडियन आर्मी पर्सनल वर अवार्डेड द यूएन मेडल्स इन DR कॉन्गो। आपसे कहा गया है कि अभी कॉन्गो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तैनात भारतीय सेना के कितने जवानों को अभी जो यूनाइटेड नेशंस मेडल है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पदक, इससे सम्मानित किया गया। तो 651 जो आर्मी पर्सनल्स हैं इनको यूनाइटेड नेशंस मेडल से सम्मानित किया गया। और अभी ये जो 651 इंडियन आर्मी पर्सनल्स हैं ये सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशन मिशन फॉर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो ये जो है मोनिस्को, इस मिशन को बोलते हैं मोनिस्को। तो इस मिशन के दौरान वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। तो कॉन्गो के जो सेक बेस है इस पर एक फंक्शन होता है, तो उसमें इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। Which aircraft has the Indian Navy deployed for the RIMPAC 2026? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने जो RIMPAC है 2026 नाम की दुनिया की सबसे बड़ी जो समुद्री एक्सरसाइज है इसमें हिस्सा लेने के लिए अपना कौन सा जो हवाई जो है विमान है वो यहाँ पर भेजा है। तो यह P-8L पोसीडन। ठीक है। तो ये बेसिकली जो भेजा गया है, और ये एक तरीके से आप ऐसे समझें कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है जो बहुत दूर तक जो है ये बेसिकली अपनी नज़र पकड़ यहाँ पर बना सकता है। तो रिमपैक 2026 का आप देख लें कि जो 30वां संस्करण अभी हुआ है, तो इसमें जो अमेरिकी जो US पैसिफिक फ्लीट है जिसको प्रशांत महासागर का बेड़ा बोलते हैं, अमेरिकी बेड़ा, तो वो हर साल इसको आयोजित यहाँ पर करता है। ठीक है। तो ये जो PS-8 है ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड द एंटी सबमरीन वारफेयर है, और ये आप ऐसे समझ लें कि एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जो है ये दुनिया की है। तो इसमें जो है भारत का ये यहाँ पर अपना प्रदर्शन देने के लिए गया था, और इस इवेंट में 30 अलग अलग देशों के 30 से ज़्यादा जो युद्धपोत हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। 5 पनडुब्बियाँ, 200 से ज़्यादा विमान यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत भी अपनी यहाँ पर भागीदारी दिखाता है कि जो इंडो पैसिफिक जो है वो पूरी तरीके से हम स्वतंत्र और खुले हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है इसके लिए हम पूरी तरह यहाँ पर प्रतिबद्ध है। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आइकॉनिक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, और आप ऐसा समझ लें कि जो ये आधुनिक विमान है वो अमेरिका में जो रिमपैक 2026 है इसके लिए वहाँ पर पहुँच गया है, और इसमें 30 देश जो है वो हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं। विच कंट्रीज फाइनेंशियल रेगुलेटर ग्रांटेड अ पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू पेटीएम यूरोप पेमेंट्स। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो पेटीएम की एक यूरोपियन जो कंपनी है पेटीएम यूरोप, तो इसको यूरोप में काम करने के लिए एक आधिकारिक तौर पर जो पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस है वो यहाँ पर मिल गया है। तो ये लग्जम वर्ग जो है इस देश के जो वित्तीय विनियामक है इन्होंने पेमेंट जो पेटीएम यूरोप पेमेंट्स है इसको इंस्टीट्यूशन लाइसेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो लाइसेंस है वो इनका CSSF के द्वारा दिया गया है। CSSF का मतलब होता है कमीशन डी सर्विलेंस डू सेक्टर फाइनेंसियर। ठीक है। ये इसके द्वारा जो है इसको इनको लाइसेंस जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, और अब लाइसेंस मिलने के बाद जो है पेटीएम यूरोप में पैसे का लेन देन, क्रेडिट ट्रांसफ़र और भुगतान से बड़ी जो अन्य सेवाएं हैं वो यहाँ पर दे देगा। तो जो पेटीएम यूरोप है वो कंपनी इसी साल जनवरी 2026 में जो है ये बेसिकली बनी थी, और इसने ये उपलब्धि हासिल की है। तो कंपनी ने अपनी जो यूरोपीय सेवाएं हैं इनको और भी मजबूत करने के लिए 9 मिलियन यूरो, लगभग 90 लाख यूरो का जो एक्स्ट्रा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है इसको फैसला यहाँ पर किया गया है। विच टेक्नोलॉजी डिड इंडिया एंड नेपाल रिसेंटली साइन एन MOU टू डेवलप। अभी भारत और नेपाल ने एक साथ मिलकर एक कौन सी चीज़ के लिए समझौता किया है, तो ये एक AI बेस्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं इनके लिए एक मॉडल इन्होंने बनाया। तो ये है AI पावर्ड मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल एक साथ मिलकर जो है AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म जो है ये अलग अलग जो AI बेस्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं इसका एक जो मंच है इसको बनाने के लिए इन्होंने एक समझौता यहाँ पर किया है, और दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न DIBD
ये बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इन्होंने काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को DPI AI बोलते हैं, इसके साथ में इन्होंने समझौता किया है। Recently, which rules were amended for the verification of the high capacity weighing instrument? अभी रिसेंट में जो हाल ही में उच्च क्षमता वाले वजन मापने वाले उपकरणों के जो वेरिफिकेशन 57 है, तो किस नियम में संशोधन इन्होंने यहाँ पर किया है? तो जो लीगल जो मेट्रोलॉजी रूल्स हैं 2011 उनको यहाँ पर चेंज किया गया है ताकि जो भारी वजन तौलने वाली जो मशीनें इनकी जांच आसानी से यहाँ पर हो सके। पहले इन बड़ी मशीनें जैसे धर्म कांटा या फिर आपने वे ब्रिजेस का नाम सुना होगा, तो इन मशीनों को चेक करने के लिए 1 टन या इस मशीन की जो क्षमता है वो 50% वाले बड़े लोहे के बाटों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी। तो अब पुराने नियम को हटाकर एक वैज्ञानिक जो एक साइंटिफिक रिपीटेबिलिटी बेस्ड मेथड है इसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हाई कैपेसिटी का जो बहुत भारी वजन ढोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जिससे इनका समय और वजह दोनों बचेगा। तो इस मशीन को बार बार बंद भी नहीं करना पड़ेगा और जो बिज़नेस हैं वो विदाउट एनी इम्पैक्ट काम करते रहेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ग्राहकों को सही माप यहाँ पर मिल सके, तो इसके लिए हम जो औद्योगिक वजन करने वाली जो मशीन है इनकी जाँच प्रक्रिया को इन्होंने सरल यहाँ पर बना दिया है। तो अब भारतीय वजन वाले बाटों के बजाय वैज्ञानिक तरीके का उपयोग होगा, जिससे जो उद्योगों का समय और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स 2011 है इनको यहाँ पर अमेंड किया गया है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इसके द्वारा इसको अभी अमेंड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ताकि जो वेरिफिकेशन हो सके हाई कैपेसिटी वेइंग इंस्ट्रूमेंट का। Jammu and Kashmir exported its first ever shipment of the premium cherries and plums to which country? अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर ने पहली बार जो है अरेको चेरी और जो सेंट्रोस प्लम इस नाम की जो खास फसल है इसको अभी एक्सपोर्ट किया है। तो किसको इन्होंने दिया है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यहाँ पर भेजा है। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार जो है ये शिपमेंट जो अरेको चेरीज़ हैं और जो प्लम्स हैं तो इनको अभी UAE में भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जम्मू कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लिए एक बड़े गर्व की बात भी है। तो इस काम में जो है गवर्नमेंट का जो अपेडा है वो काफ़ी मदद कर रहा है। अपेडा का मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत में। ठीक है, 1 मीट्रिक टन का जो पहला स्टॉक है ये शोपिया और जो पुलवामा ज़िले के जो किसान हैं इनके द्वारा अबू धाबी और दुबई में शिफ्ट यहाँ पर किया गया है। और एक बढ़िया मौका ये भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि साल 2024-25 में भी जम्मू कश्मीर ने लगभग 6 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा फल बाहर भेजे थे, जिससे इनको 3100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई यहाँ पर हुई थी। तो किसानों को ज़्यादा बेहतर दाम यहाँ पर मिल जाते हैं। वेयर वॉज द 35th एनुअल मैंगो फेस्टिवल 2026 इनोग्रेटेड? आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है इन्होंने अभी जनकपुरी के जो दिल्ली हाट है इसमें 35th जो वार्षिक आम महोत्सव 2026 इसका उद्घाटन किया जनकपुरी दिल्ली हाट में। और ये 3 दिन का एक फेस्टिवल है जिसको दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर होस्ट करता है। तो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता इन्होंने 35वां एनुअल मैंगो फेस्टिवल जो है दिल्ली हाट जनकपुरी में किया। अब आप ये देखेंगे कि इसमें 400 से भी ज़्यादा अलग अलग जो किस्म की जो आम की अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ आपको आमों का जो राजा होता है जिसको बोलते हैं अल्फांसो, दशहरी एंड लंगड़ा, ये यूनिक इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं। और साथ साथ में जो हुस्न आरा, रतौल, राम किला और हाथी झूल, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है इसको आम को बताया और इसे मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दिया ताकि दुनिया भर में भारत का जो नाम है वो यहाँ पर ऊंचा हो सके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंगो प्रोड्यूसर जो कंट्री है उसमें आता है और पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा जो है वो भारत ही यहाँ पर पूरा करता है। भारत माली निर्यात प्रोत्साहन मंच का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज द इनॉग्रल इंडिया माली फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट हेल्ड? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत और माली ने पहली बार जो भारत माली जो प्रोत्साहन फोरम है इसको बोलते हैं इंडिया माली फोरम, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बामाको में। तो होगा क्या कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है इसको और भी
अच्छा मजबूत यहाँ पर किया जाएगा। इस 2 दिवसीय जो ये प्रोग्राम है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि व्यापार और जो स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है इनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करना। तो री इन्फोर्सिंग ट्रेड एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये इनका मेन जो है थीम था। और ये फर्स्ट एवर इंडिया माली फोरम है फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स। ये कहाँ पर है? बामाको में। तो ये प्लेस आपको याद रखना है। और साल 2025-26 की बात की जाए तो इसमें दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो बढ़कर लगभग $326.61 मिलियन जो है ये पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इस फोरम में जो कपास है, कपड़े हैं, माइनिंग है और जो सोलर एनर्जी है और मेडिसिन हैं, तो इनके क्षेत्र में काम करने पर जो है वहाँ पर चर्चा हुई है। और भारत की जो ड्यूटी फ्री टैरिफ जो प्रेफरेंस स्कीम है, इसकी वजह से जो है माली के साथ में जो हमारा व्यापार है वो काफ़ी अच्छे से बूस्ट यहाँ पर हो रहा है। और माली ने ये भी घोषणा की है कि 3 और 4 दिसंबर 2026 को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी माली ने जो अनाउंस किया है, जो इन्वेस्टमेंट फोरम होस्ट किया जाएगा वो कब होगा? 3 to 4 दिसंबर 2026। इसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इनको अट्रैक्ट यहाँ पर किया जा सके। What is the revised procurement price for the onions fixed by the government? आपको पता होगा कि अभी जो केंद्र सरकार है इन्होंने प्याज खरीदने की जो कीमत है इसको 13% बढ़ा दिया गया। अब जो सरकार है वो प्याज को 1875 रुपये के बजाय जो है 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर खरीदेगी। तो अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में जो अनियन है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव हुआ है, नियर अबाउट 40 to 50 के आसपास में सेल हो रहा है। और ये इन्होंने 4 जुलाई 2026 से लागू किया है। तो इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। और प्याज को खरीदने का जो ये काम है वो नाफेद, आपको बता चुका हूँ, नाफेद के द्वारा और जो NCCF, ये ऐसी सरकारी जो मंडी संस्थाएं होती हैं ये करती हैं, ताकि सरकार अपना बफर स्टॉक जो है वो यहाँ पर बना सके। और 2025-26 में देश में कुल 307.37 लाख मीट्रिक टन जो है प्याज के अप्रॉक्स इतना एस्टिमेशन है। पिछले साल के लगभग ये बराबर ही यहाँ पर है। How much did FPIs invest in Indian equities during the first 3 trading sessions of the July 2026? तो जो FPIs होते हैं इनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। तो आप ये देखें कि जो विदेशी निवेशक होते हैं अब भारत के शेयर में वो फिर से पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है पॉइंट है। और पहले 3 ट्रेडिंग सत्रों में जो FPIs हैं इन्होंने भारतीय इक्विटी में 708 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो यहाँ पर किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो विदेशी निवेशक हैं इनको भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा भरोसा रहा है। और इससे ठीक पहले जून 2026 का महीना भारत के लिए काफ़ी अच्छा था, जिसमें कुल 4669 करोड़ जो है रुपए का निवेश आया था। और पिछले मई में अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बेहतर वहाँ पर था। Recently, BPCL has acquired 100% stake in its joint venture company in which country? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में BPCL ने किस देश में अपनी जो जॉइंट वेंचर कंपनी में 100% हिस्सेदारी यहाँ पर हासिल की है। तो जो BPCL है इन्होंने ब्राज़ील की कंपनी वीडियोकॉन एनर्जी, इसकी जो है पूरी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला यहाँ पर किया है। तो BPCL एक्वायर करेगा 100% स्टेक इन IBB ब्राज़ील पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो इनका पूरा जो टाई अप है वो एक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। और इस डील से जो है आप ये देखेंगे कि तेल और गैस निकालने के लिए जो है जो IBB ब्राज़ील पेट्रोलियो है इस नाम की कंपनी के साथ इन्होंने जब डील की है जो तेल और गैस निकालने का काम यहाँ पर करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी BPL के पास में इस कंपनी का लगभग आप देखेंगे 65.40% स्टेक है। और इस डील के बाद ये पूरी तरीके से BPCL की कंपनी यहाँ पर बन जाएगी। तो पूछा सकता है कि जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट किया है जिसमें ये एक्वायर कर रहे हैं एंटायर स्टेक ऑफ द वीडियोकॉन एनर्जी ब्राज़ील लिमिटेड BEBL का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनेगा। According to the CRISIL, what is the projected growth in MFI AUM for the fiscal year 2026-27? अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो जो CRISIL है ये एक रेटिंग देती है। तो इन्होंने अनुमान लगाया है कि माइक्रो फाइनेंस जो संस्थाएं हैं ये अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 20% की शानदार जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हासिल
करेंगी। तो ये अभी क्रिसिल ने कहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये 2026-27 में 20% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हासिल करने वाली हैं। और अब आप देखेंगे कि जैसे कि गोल्ड लोन्स हैं, जो एमएसएमईज के लिए लोन है और प्रॉपर्टी के लिए लोन, ऐसी सुविधाएं भी जो है ये संस्थाएं दे रही हैं। और इन नई सेवाओं के कारण जो माइक्रो फाइनेंस है इसका कारोबार जो है अब काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। क्रिसिल ने यह भी कहा कि इन कंपनियों ने अब लोन देने के नियमों में पहले से ज़्यादा जो स्ट्रिक्टर अंडरराइटिंग जो है वो कर दिया, मतलब ज़्यादा सख्त जो है कर दिया, जिससे इनका जो नुकसान है वो बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। Which Pune-based institute has developed a next generation nanomedicine for the breast cancer? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पुणे में अभी जो वैज्ञानिक है इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर्स का इलाज करने के लिए एक बहुत ही सटीक नैनो मेडिसिन ये तकनीकी बेसिकली बनाई है। और ये जो है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वैज्ञानिकों ने बेसिकली ये विकसित की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो ये हैं अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के साइंटिस्ट। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये एक प्रिसीजन नैनो मेडिसिन डेवलप कर रहा है फॉर द बेस्ट कैंसर सेल के लिए। और इसमें क्या होगा कि ये जो तकनीकी है वो कैंसर की सेल्स को ही निशाना बनाती है और जो हेल्थी सेल्स हैं इसको कोई डैमेज नहीं करती है। तो इसमें वैज्ञानिकों ने जो मेसोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स हैं इनका यूज़ किया है, जो बॉडी के अंदर जाकर जो कैंसर को बढ़ाने वाले जीन्स हैं जिसको बोलते हैं MCL1, तो MCL1 और जो सर्वाइविन है इनको ये साइलेंस बेसिकली यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो इस नैनो पार्टिकल में एक इन्होंने एप्टोमर लगाया जो बिल्कुल सही जगह यानी सिर्फ कैंसर सेल्स तक पहुंचने में जो है मदद यहाँ पर करता है। तो ये एप्टोमर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अभी ये आप देखेंगे कि जो एडवांस हेल्थ केयर मटेरियल्स है एक मैगजीन है, तो इसमें बड़ी पत्रिका में इसको छापा गया है जहाँ पर लैब और चूहों पर जो टेस्ट किए गए हैं वो काफ़ी सफल यहाँ पर पाए गए हैं। टू द पॉइंट 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये लास्ट सेशन में मैंने पूछे थे, आप सही जवाब मैच करा सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैं हमेशा रखता हूँ, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इनको जरूर करें। अगले सेशन में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। और हमारा डेली, वीकली, मंथली, ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है करंट अफेयर्स फंडा का वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के लिए करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे प्ले स्टोर और वहाँ से आपको मिल जाएगा। हमारा ईयरली प्लान है उसके अंदर सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। 8448169188 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। साथ में हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाए। और हमारा जो ईयरली करंट सब्सक्रिप्शन है वो जरूर लें, उसमें आपको A to Z सारे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। अभी ऑफर चल रहा है तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको वो पैकेज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गाइस।